बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेक ट्रैवल एंड टूर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इटली स्टडी वीज़ा चेकलिस्ट के रिलेटेड है कि इटली स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं जब हम लोगों ने एम्बेसी जाना है अपने आफ्टर अपॉइंटमेंट। जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिए तो जब हमने एम्बेसी जाना तो हमारे पास कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर हमारा वीज़ा जो वो अप्रूव होता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होता है। हर साल जो है आप लोग देखते हैं 2025 के अंदर जो है मोस्टली जो है 35,700 स्टूडेंट्स के जो है वीज़ा अप्रूव है। जो मोस्टली अप्रूवल आई है वो मास्टर और पीएचडी की थी और जो 20% अप्रूवल थी वो बैचलर्स की थी। 2026-27 के बैच के अंदर क्या होगा कि अपॉइंटमेंट जो है वो सब स्टूडेंट्स को जो है मिलेगी, बट होगा क्या कि इसमें रिफ्यूज़ल केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब जो रिफ्यूज़ जो केस होंगे, जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा स्टडी वीज़ा, वो कौन से लोग होंगे, उनकी क्या रीज़न होगी, ये सारी डिटेल जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं गाइड करूँगा। वीडियो का आप लोगों ने जो एंड तक लाजमी देखना है एंड मेक श्योर जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन के अंदर सेक ट्रैवल एंड टूर्स का जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, उसको आप लोगों ने जो है लाजमी ज्वाइन करना है। जो भी इटली की लेटेस्ट अपडेट होगी वो इस चैनल के अंदर जो आप लोगों को राइट पे जो वो मिलती रहेगी। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट जो है एम्बेसी आप लोगों को खुद प्रोवाइड कर देगी। अपॉइंटमेंट की तरफ से जो आप लोगों ने किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के पास जो है वो मूव नहीं होना। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो, इफ़ यू विल नॉट फुलफिल रिक्वायरमेंट देन यू विल नेवर गेट इटली स्टडी वीज़ा। इस टाइम के ऊपर जो रिफ्यूज़ल रेशो होगी वो 80% होनी है। अगर आप, और ये रिफ्यूज़ल से बचने का तरीका क्या है कि आप उन इटली की जो स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है इसको प्रॉपर्ली जो है वो मीट करें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स एक आप लोगों का क्वेश्चन मेरे से आ रहा था, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। वो क्या आ रहा था कि सर इटली के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है आइल्स जो है वो कंपलसरी है कि नहीं है। आइल्स स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है हैज़ कम्पेयर टू विद आइल्स, विदाउट आइल्स वाले स्टूडेंट्स के ज़्यादा है। कि अब आपको अगर एक स्टूडेंट होगा जिसके पास आइल्स है और एक स्टूडेंट होगा विदाउट आइल्स है, जो वीज़ा के चांसेस होंगे वो आइल्स वाले के होंगे मोस्टली। इसकी जो चांसेस हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और फिर इसमें से जो डिसाइड होगा वो बैंड होगा कि आप लोगों के कितने बैंड आए हैं। क्या लाइक आपके 6 बैंड हैं, 7 बैंड है, जिसके 6.5 बैंड है उसके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो 90+ हो जाते हैं और जिसके जो है 6 हैं उसके 85 to 90 होते हैं। जिसके 5.5 में उसके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो 60 to 70% होते हैं। और जो विदाउट आइल्स वाले स्टूडेंट्स जाएंगे, ये इस साल की मैं आपके करंट जो है वो पार्टीशन बता रहा हूँ, इनकी जो वीज़ा के चांसेस होंगे वो 30 to 50% होंगे, जो कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेस्टेशन के ऊपर। ये जो टेस्टेशन है ये हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्टेड करवाने सॉरी, उसमें फ़र्स्ट आ जाता है हम लोग मैट्रिक, इंटर, बीएस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी और मैट्रिक में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी और इंटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। हम फर्दर जो अब इनको डिस्कस करते हैं। या आपको मैं बड़ी जो है ओपनली वीडियो बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने इस वीडियो को जो एंड तक देना है। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इटली का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। मैट्रिक के अंदर आपको लोगों का रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री से ये आप लोगों ने ट्रांसलेट भी करानी है। ट्रांसलेट प्लस मूफा से जो है मूफा टेस्टेशन, उसके बाद IBCC। अच्छा, मैट्रिक और इंटर की जो है वो नहीं होती। मैट्रिक और इंटर का जो अगर मैं आपको बता दूं उसका वो नहीं होता। लाइक रिज़ल्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो रिज़ल्ट क्या उसकी वो नहीं होती, HEC नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटर का तो इंटर की भी सेम डिटेल्स है। BS में क्या होता है, आप लोगों की मूफा, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ये आप लोगों ने जो है ये मूफा से करवानी है पहले। फिर उसके बाद आप लोगों की HEC से भी होनी है। पहले आपकी HEC होगी, फिर मूफा होगी, उसके बाद आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट भी जो है वो करवाना है। अच्छा, मूफा से आप लोगों ने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी जो है
ये भी आप लोगों का कंपलसरी है। ये पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, पर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप लोगों ने जो है वो अटैच करना है, वो बेशक मेल है वो बेशक फीमेल है। ये मैं आपको बड़ी वाजिया वर्ड में कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों के माइनर सी गलती की वजह से आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ मूव हो जाना। क्योंकि इस दफ़ा होगा क्या कि हर बच्चे ने अपॉइंटमेंट इंटरटेन करनी है, हर बच्चे की इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बच्चे की स्टेटमेंट जो है वो लाइक 30 to 40 लाख की हो। किसी की स्टेटमेंट आप देखेंगे 10 मिलियन की होगी, किसी की 10.5 मिलियन की होगी, किसी की 15 मिलियन की होगी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो हैं आप लोग हमारी जो है वो लाइन में होंगे। तो प्रायोरिटी अगर आप लोग कहें कि स्टेटमेंट की बेस के ऊपर वीज़े मिलने, ऐसे नहीं होना कि लिए स्टेटमेंट की बेस के ऊपर वीज़ा नहीं मिलना। एंड आप लोगों का जो अकाउंट है ब्लॉक अकाउंट, अच्छा ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? ब्लॉक अकाउंट वो होता है कि जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो होल्ड की होती है। ये अमाउंट जो है आप लोगों के अपने ही अकाउंट में होनी। एप्लीकेंट अकाउंट, यू विल नॉट यूज़ लाइक फादर मदर अंकल आंटी स्टेटमेंट। आप लोग इनकी स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं करते। इनकी अगर आप लोग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या सिबलिंग्स की यूज़ करते हैं या स्पाउस की यूज़ करते हैं तो इसकी तरफ जो आप लोगों का केस रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो 30 to 40% हो जाते हैं। ये आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद अगर मैं फर्दर नीचे आ जाता हूँ, फिर आप लोगों का स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पॉन्सर में आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि स्पॉन्सर आपके कौन हो? पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों या स्पाउस इनमें से कोई बंदा जो है आप लोगों का स्पॉन्सर जो है वो होना चाहिए। ये उसके अब आप लोगों के पास, अब मैं आप लोगों को जो है इटली की स्टडी वीज़ा की जो है ऑफिशियल जो है वो चेकलिस्ट जो है वो शो करता हूँ। तो उसको अब थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें आप लोगों के चांसेस जो है वो कैसे आप लोग जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एम्बेसी ऑफ इटली, या एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद की जो है मैं चेकलिस्ट आप लोगों से जो है वो शेयर कर देता हूँ। एक तो आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि लॉन्ग टर्म आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। लॉन्ग टर्म फॉर्म होता है। उसके बाद आप लोगों की 2 रिसेंट साइट्स पिक्चर होती हैं। उसके बाद पासपोर्ट वैलिड एटलीस्ट 18 मंथ। कोशिश करनी है कि आप लोगों का पासपोर्ट जो है वो 2 या 2.6 ईयर्स का जो है वो वैलिड हो, मतलब कि 2.5 से 3 साल का जो वो उसमें वैलिडिटी हो। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, ये आप लोगों ने साथ जो अटैच करने। एप्लीकेंट हु रिक्वायर्ड टू बी प्री एनरोलमेंट, ये चीज़ें आप लोगों ने अटैच करनी है। उसके बाद इन केस द इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट रिक्वायर एनी एंट्री टेस्ट। अब अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसको उसके लिए जो है उनको एंट्री टेस्ट जो वो रिक्वायर्ड होता है। वो आप लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, पहले आप लोग टेस्ट क्लियर करें। अगर आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाता है फिज़िकली आप जाएँ, और अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो देन हम आप लोगों को जो है वो आप लोगों को समरी जो है वो प्रोवाइड करेंगे आपको। देन जो है एडमिशन कंफर्म करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट में फेल हो जाते तो हम आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं करते। तो ऐसी कैटेगरी के वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है आप लोगों ने सी टाइप में आप लोगों ने अप्लाई करना है, शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना है। उसकी भी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। उसमें आप लोगों ने लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं करना, बट मेक श्योर कि आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि लॉन्ग टर्म वालों की होती है, ठीक है। उसके बाद जो 7 पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया पहले, उसके अंदर एजुकेशनल डिग्री, transcript on the basis of which the admission is required, as well as other related education should be duly attested by HEC and IBCC and MUFA, including QR plus photocopies। ठीक है, इसमें HEC IBCC क्या होंगी? आपकी मैट्रिक इंटर, और HEC क्या होंगी वो भी आप लोगों को बता दिया। ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री प्लस अदर आप लोगों के जो कुछ इंग्लिश के कुछ जो सर्टिफिकेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है या कोई अदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप लोग करवाना चाहें तो उसको आप लोग टेस्टेड करवा सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। उसके बाद DOV फॉर्म होता है। 9 पॉइंट में क्या होता है? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी, एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट लॉन्ग विद बैंक लेटर mention account opening date and authorized signature of the account in case of non-individual account, relationship proof with the sponsor। मेक श्योर कि जिसका आप लोगों ने जो है स्पॉन्सर यूज़ करना है, लाइक आप फादर का यूज़ कर रहे हैं, मदर का कर रहे हैं, सिबलिंग्स का कर रहे हैं, स्पाउस का कर रहे हैं, वो बंदा जो है आपकी FRC के अंदर भी होना चाहिए। और FRC आपकी जो है वो नोटरी पब्लिक भी होनी चाहिए, मुफा से जो है अपोस्टाइल भी होनी चाहिए। ये आपको उसके बाद
वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट। आइल्स जो है वो 1 साल के लिए जो वैलिड होता है, और कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो बैन है आइल्स में वो 6.5 तक आ जाए। इसमें आप लोगों के ये नहीं होता कि एडमिशन के, इसमें आप लोगों को वीज़ा के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन इशूड बाय नादरा, इसको आप लोगों ने नादरा से जो है रिसेंटली लेना है, प्लस फोटो कापी। इसको आप लोगों ने नोटरी भी करवाना है और पोस्टाइल की कोशिश करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ बोर्डिंग, उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग, ये आप लोगों ने विद PNR वाली टिकट लेनी है, 1 वे टिकट होनी चाहिए। और मेक श्योर कि आप लोगों के जब आप लोगों ने एम्बेसी जाना है तो आप लोगों का PNR जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस मिनिमम जो है कवर लेटर 1 ईयर की, 1 साल की आप लोगों ने जो है वो इंश्योरेंस जो है वो करनी है D टाइप में। और अगर आप लोगों ने C टाइप करना है तो 15 डेज़। अच्छा, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप लोगों ने जो कोशिश करनी है कि UIC की आप लोगों ने करनी है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। ये मोस्टली जो है शेंजन के अंदर जो है वैलिड भी है, और ये ईजिली जो आप लोगों को मिल भी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। ये चीप भी है, इसको आप लोग ऑनलाइन जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने हैं जिसको हम लोग जो है वेरीफाई कर सकें। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने फर्दर एक्सप्लेन करने हैं। रिज्यूम, यूरो पास, ऐसे कहते हैं CV, ये होनी चाहिए। कवर लेटर प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने प्रोफेशनल वे में जो है आप लोगों ने अटैच करने हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने एक फ़ाइल में रेडी करना है। जो फ्रंट पे आप लोगों ने रखना है वो आप लोगों ने रखना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन के फॉर्म के नीचे आप लोगों ने कवर लेटर, फिर रिज्यूम, फिर आप लोगों ने फर्दर अपनी ऐसे ही अपनी तरतीब से जो आप लोगों ने अपनी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। और जो आप लोगों ने पिक्चर है वो आप लोगों ने स्टेपल नहीं करनी। ये देख लीजिए, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पिक्चर लाइक 4 to 5 पिक्चर साथ ले जानी है। और आपने क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने जो क्लिप होता है आप लोगों ने पेपर के साथ जो क्लिप स्टेपल नहीं करनी है, विल रिपीट, या ग्लू भी नहीं आप लोगों ने यूज़ करनी है। आप लोगों ने पेपर के साथ पिन के साथ जो आप लोगों ने अटैच कर देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैक ट्रैवल एंड टूर्स। चैनल को जो है लाजमी ज्वाइन करें, एंड सैक ट्रैवल एंड टूर्स का जो है व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट जो है ऑल कंट्रीज़ की जो वो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।